Hello, today I am going to discuss about simple refrigeration. Refrigeration. What is refrigeration? How it works and what is the ideal cycle behind this process? To understand this, I am going to take an example of an insulated cube which is initially maintained at room temperature or normal condition. ये normal condition पे maintain है ये cube और ये insulated है. Let's say 25 degree centigrade is the normal condition. 25 degree centigrade is the normal condition. Means initially ये भी 25 degree centigrade पे ही maintain होगा. Ambient temperature 25 degree centigrade. बट हम लोग क्या चाहते हैं कि लोअर देन द सराउंडिंग टेम्परेचर ये मेंटेन हो. लेट से -5 डिग्री सेंटीग्रेड. -5 डिग्री सेंटीग्रेड फ्रॉम 25 डिग्री सेंटीग्रेड टू -5 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेंटेन करने के लिए हीट हम लोग को एब्स्ट्रैक्ट करना होगा फ्रॉम दिस क्यूब, फ्रॉम दिस सिस्टम. हीट आउट, क्यू आउट करेंगे यहाँ से, क्यू आउट. जैसे जैसे हीट एब्स्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम द सिस्टम, दिस टेम्परेचर इज गोइंग टू बी लोअर जाएगा. 24, 23, 22, 20, 15. जैसे जैसे हीट एब्स्ट्रैक्ट करेंगे ये टेम्परेचर लोअर डाउन जाएगा, मीन्स कम होगा. लेट से -5 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये मेंटेन हो गया. लेकिन एक कंडीशन है, देयर इज ए कंडीशन. ये मान लेते हैं एक डोर है, इस डोर को मैंने एक बार ओपन किया. जैसे ही ओपन करूंगा ना, ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड और ये -5 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में हीट इंटरेक्ट होगा. और वो हीट इंटरेक्ट होगा और हीट 25 डिग्री सेंटीग्रेड से -5 डिग्री सेंटीग्रेड की ओर जाएगा. हीट फ्लो होगा फ्रॉम 25 डिग्री सेंटीग्रेड टू -5 डिग्री सेंटीग्रेड. जैसे ही यहाँ से हीट इंटरेक्शन होगा, इसका टेम्परेचर कुछ बढ़ जाएगा. लेट्स से -4 डिग्री टेम्परेचर हो गया. लेट्स से -4 डिग्री टेम्परेचर हो गया. लेकिन हम लोगों के क्या चाहिए, हम लोगों को -5 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए. टू मेंटेन दिस -5 डिग्री सेंटीग्रेड we have to abstract heat for 1 डिग्री सेंटीग्रेड. ओके, 1 डिग्री कम करने के लिए हम लोग को फिर से हीट को एब्स्ट्रैक्ट करना होगा. तो जो हीट को एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है ना, टू मेंटेन दिस टेम्परेचर लोअर देन द सराउंडिंग, उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रेफ्रिजरेशन. द फेनोमिना इन विच lower temperature than the surrounding is going to be maintained in the system by abstracting heat from the system is called refrigeration. एक और टर्म आता है रेफ्रिजरेंट. रेफ्रिजरेंट एक सब्सटेंस है. रेफ्रिजरेंट रेफ्रिजरेंट एक सब्सटेंस है, लेकिन वो मीडियम की तरह एक्ट करता है. लेकिन वो मीडियम की तरह एक्ट करता है. जैसे दो पर्सन बात करते हैं ना, तो साउंड वेव एयर के थ्रू ट्रेवल करता है और दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होता है. अगर एयर नहीं होगा तो दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं होगा, कम्युनिकेशन गैप हो जाएगा. एयर मीडियम की तरह यहाँ पे एक्ट करता है. वैसे ही रेफ्रिजरेंट एक सब्सटेंस है और वो एक मीडियम की तरह एक्ट करता है. यहाँ से सिस्टम से हीट को एब्स्ट्रैक्ट करता है और एटमोसफियर में ले आकर के लूज करता है. ये एब्स्ट्रैक्ट करना फ्रॉम द सिस्टम और लूज करना, ये और ये -5 डिग्री सेंटीग्रेड मीन्स लोअर देन द सराउंडिंग टेम्परेचर पे मेंटेन करना सिस्टम को, ये एक आइडियल साइकिल पे बेस्ड है. और उस आइडियल साइकिल का नाम है VCR साइकिल, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल. एज द नेम सजेस्ट, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन, द लिक्विड रेफ्रिजरेंट व्हेन गेटिंग हीट फ्रॉम द सिस्टम इट कन्वर्टेड टू वेपर. ये जब एब्स्ट्रैक्ट करता है हीट सिस्टम से, तो वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है. वेपर में कन्वर्ट होने के बाद कंप्रेसर में आइसेंट्रोपिकली कंप्रेस होगा, जहाँ पे कि आउटलेट टू द कंप्रेसर हायर प्रेशर और हायर टेम्परेचर पे मेंटेन होगा. उसके बाद कंडेंसर कॉइल में जाने के बाद वो एटमॉस्फेयर को अपना हीट लूज करेगा. लेट्स सी हाउ इट विल बी डन. VCR cycle. VCR cycle. There are 4 components in this cycle. The first one is evaporator. The first one is evaporator. Evaporator, which is directly contact with system. Which is directly contact with system. यही वाला एग्जाम्पल लेते हैं. लेट्स से दिस सिस्टम इज गोइंग टू बी मेंटेन्ड एट -5 डिग्री सेंटीग्रेड. ये इनलेट टू द इवेपोरेटर हुआ और ये हो गया इवेपोरेटर का कॉइल. इवेपोरेटर का कॉइल.
यहाँ जो रेफ्रिजरेंट का कंडीशन होगा टू द इनलेट टू द इवेपोरेटर, वो जो टेम्परेचर होगा रेफ्रिजरेंट का वो सिस्टम से भी लो होगा। ये यहाँ पे जो मेंटेन होगा लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, लो प्रेशर, ओके, लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। यहाँ पे लो टेम्परेचर और लो प्रेशर इनलेट टू द इवेपोरेटर क्यों यूज करते हैं? क्योंकि हीट हमेशा हम लोग को एब्स्ट्रैक्ट करना रहता है सिस्टम से, हीट एब्स्ट्रैक्ट करना रहता है सिस्टम से हम लोग को। अगर ये टेम्परेचर लो नहीं होगा तो वो हीट सिस्टम से आएगा ही नहीं। अगर इसका टेम्परेचर सिस्टम के टेम्परेचर से ज़्यादा हो जाएगा तो हीट रेफ्रिजरेंट से सिस्टम में आ जाएगा, और हम लोग एब्स्ट्रैक्ट करना है सिस्टम से रेफ्रिजरेंट में, इवेपोरेटर कॉइल में। सो लोअर टेम्परेचर इज गोइंग टू बी मेंटेन to the inlet to the evaporator. This is very important thing, and many of the interviewer asked this one. Okay, after getting heat from the system, the refrigerant is converted to vapor. Here the condition of the refrigerant is vapor. Vapor refrigerant. Vapor refrigerant. यहाँ पे जो कंडीशन हुआ वो हीट लिया मीन्स टेम्परेचर इंक्रीज किया रेफ्रिजरेंट का, इसका मतलब हीट एडिशन प्रोसेस हुआ टू द रेफ्रिजरेंट, बट प्रेशर में कोई डिफरेंस नहीं आया। मीन्स दिस वन इज कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन प्रोसेस, हीट एडिशन प्रोसेस। आउटलेट टू द इवेपोरेटर गोज टू द कंप्रेसर, वो कंप्रेसर में वेपर रेफ्रिजरेंट जो है वो कंप्रेसर में जाएगा। कंप्रेशन में आइसेंट्रोपिकली कंप्रेस होगा, आइसेंट्रोपिकली मीन्स इंट्रोपी इज कांस्टेंट, आइसेंट्रोपिकली कंप्रेशन प्रोसेस। और यहाँ पे कंप्रेस होने के बाद हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर आउटलेट टू द कंप्रेसर मेंटेन होगा। यहाँ पे हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर यहाँ पे मेंटेन होगा। अब ये यहाँ पे हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर क्यों मेंटेन होगा, इसका भी एक लॉजिक है, लेट्स सी। इसके बाद यहाँ से वो कंडेंसर में जाता है जो कि डायरेक्टली कॉन्टेक्ट रहता है एटमोस्फियर के साथ। किसके साथ रहता है? एटमोस्फियर के साथ। ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पे भी 25 डिग्री सेंटीग्रेड ही लेते हैं, लेट्स एज्यूम 25 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे हम लोग हाई टेम्परेचर क्यों मेंटेन करते हैं? क्योंकि एटमोस्फियर का ऑलरेडी 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, हमें हीट रेफ्रिजरेंट टू एटमोस्फियर लूज करना है, तो हमें 25 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होगा, तभी तो हीट कंडेंसर कॉइल से एटमोस्फियर को जाएगा। अगर कंडेंसर कॉइल का ही टेम्परेचर लो होगा तो एटमॉस्फेयर से कंडेंसर कॉइल में टेम्परेचर आ जाएगा, ना कि कंडेंसर कॉइल से एटमॉस्फेयर हो जाएगा। सो वी हैव टू मेंटेन द इनलेट टू द कंडेंसर इज हायर टेम्परेचर। ओके, दिस वन इज कंडेंसर कॉइल एंड आउटलेट टू द कंडेंसर। द कंडीशन ऑफ द रेफ्रिजरेंट इज लिक्विड रेफ्रिजरेंट। हीट लूज हो गया, अब यहाँ पे प्रोसेस क्या है? प्रेशर के साथ कुछ नहीं हुआ, मीन्स कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन प्रोसेस। द कंडेंसर प्रोसेस इज कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन प्रोसेस, हीट रिजेक्शन प्रोसेस। यहाँ पे जो कंडीशन होगा रेफ्रिजरेंट का वो लिक्विड रेफ्रिजरेंट होगा, लिक्विड रेफ्रिजरेंट। इसके बाद आउटलेट टू द कंडेंसर, इसके बाद ये एक्सपेंशन वाल्व में जाता है, एक्सपेंशन वाल्व में जाता है। और एक्सपेंशन वाल्व का जो प्रोसेस होता है, एक्सपेंशन वाल्व का जो प्रोसेस होता है वो आइसेंथैल्पिक होता है, मीन्स इंथैल्पी कांस्टेंट, आइसेंथैल्पिक प्रोसेस मीन्स इंथैल्पी कांस्टेंट। एक्सपेंशन वाल्व में ये लिक्विड रेफ्रिजरेंट रिक्वायर्ड टेम्परेचर और रिक्वायर्ड प्रेशर तक एक्सपेंड होगा। एक्सपेंशन वाल्व में लिक्विड रेफ्रिजरेंट रिक्वायर्ड टेम्परेचर और रिक्वायर्ड प्रेशर तक ये एक्सपेंड होगा। यहाँ पे एक्सपेंशन वाल्व में एक्सपेंड हुआ और ये रिक्वायर्ड लोअर टेम्परेचर और लोअर प्रेशर पे मेंटेन होगा, वहीं तक वो एक्सपेंड होगा। तो यहाँ पे नंबरिंग कर देते हैं, दिस वन इज 1
आप कहीं भी नंबरिंग कर सकते हैं, कोई भी 1 2 कोई दिक्कत नहीं है, थर्ड पोजीशन एंड दिस वन इज फोर्थ पोजीशन. सो दिस कंप्लीट्स योर साइकिल. और ऐसे ही फिर साइकिल कंप्लीट होता है. लेट्स सी टीएस डायग्राम ऑफ दिस साइकिल. इसका टीएस डायग्राम हम लोग देखते हैं. ओके, सो वी हैव टू इरेज दिस वन. टीएस डायग्राम देखते हैं इसका. TS diagram, temperature entropy diagram. So this one is dome, this one is saturated liquid line, and this one is saturated vapor line. Okay, so so first से start करें. The condition of one is what? Means vapor refrigerant. The refrigerant, the condition of refrigerant is vapor at 1. So 1 से हम लोग start करते हैं. So this one is vapor line. So this one is the position. 1 to 2 isentropically compression process. Isentropically means entropy is constant. Entropy constant means vertical line. Temperature is going to be raised and pressure is also going to be raised from 1 to 2 isentropically compression process. So this one is 1 to 2. Here high pressure and high temperature पे maintain हो गया. This one is isentropically compression process. From 2 to 3 constant pressure heat rejection process. From 2 to 3 constant pressure heat rejection process. Heat rejection means temperature is going to be lowered. Temperature is going to be lowered. And the situation of outlet to the condenser is liquid refrigerant. So it comes to the liquid line, saturated liquid line, and this one the condition is of 0.3. This one heat Q lose to atmosphere. Q lose to atmosphere. This one is Q lose to atmosphere from 2 to 3. अब देखते हैं 3 to 4. 3 to 4 isenthalpic process, expansion valve. Okay, expansion valve somewhat inclined is, ये inclined होता है थोड़ा सा. Okay, and this one is 4. Means 3 to 4 isenthalpic means H3 is equal to H4. Enthalpy at 3 and enthalpy of 4 is constant. And 4 to 1 just little. Constant pressure heat addition process. 4 to 1. This one is very important. Q abstract from the system. Q abstract from system. This 4 to 1 Q abstract from the system. Okay, this one is very important, 4 to 1, because we have to maintain the system at lower temperature by abstracting the heat from the system. So this one is very important. This one is only Q abstract from the system. 4 to 1 process. Okay, let's see. And this one completes the cycle. This one completes the cycle. Okay, अब बात करते हैं हम लोग COP ऊपर. कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस. COP क्या होगा? COP is desired effect divided by work input. Here desired effect is what? हम लोगों को क्या चाहिए? हम लोगों को इसमें चाहिए सिस्टम को मेंटेन करना है लोअर टेम्परेचर पे. तो लोअर टेम्परेचर पे कैसे मेंटेन करेंगे? हीट को एब्स्ट्रैक्ट करके. तो डिजायर्ड इफेक्ट हम लोगों को क्या हो गया? हीट को एब्स्ट्रैक्ट, जो हीट एब्स्ट्रैक्ट हो वही डिजायर्ड इफेक्ट हो गया. द डिजायर्ड इफेक्ट 4 to 1 मीन्स हीट एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम सिस्टम. हीट एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम सिस्टम. ओके, डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट. वर्क इनपुट किसका? कंप्रेसर वर्क इनपुट डिवाइस है, वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइस है. मीन्स वर्क इनपुट टू compression. So COP is what? Heat abstract from system. H1 minus H4. 1 to F4 to 1. H1 minus H4 divided by work input to compressor. 1 to 2 compression process. H2 minus
H1, H2 minus H1. This one is very important one. This one is very important. COP. According to the gate point of view, many times, maximum time, 80% of the time, from the simple refrigeration, vapor compression refrigeration, this one is only asked, COP. Okay. So H1, H4, H2, H1, ये क्या क्या है देखते हैं यहाँ पे. H1 से स्टार्ट करते हैं. H1 क्या है? ये लोअर प्रेशर लाइन है और ये हायर प्रेशर लाइन है. ये हायर प्रेशर, ये यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है, ये हायर प्रेशर लाइन है, और ये भी यहाँ पे भी प्रेशर कांस्टेंट है, ये लोअर प्रेशर लाइन है. तो H1 क्या है? वेपर लाइन पे H1 है, मीन्स लोअर प्रेशर पे Hg. Hg एट लोअर प्रेशर, Hg एट लो प्रेशर. H4 क्या है? H4 क्या है? तो H3 इक्वल टू H4, आइसेंथैल्पिक प्रोसेस. H4 जो है वो H3 है. तो फिर H3 क्या है? H3 क्या है? ये लिक्विड लाइन पे H3 है, मीन्स HF एट हायर प्रेशर, ये हायर प्रेशर लाइन है. H3 इज इक्वल टू HF एट हायर प्रेशर, HF एट हायर, HF एट हायर प्रेशर. ओके, बचा क्या? H2. H2 क्या है? H2 सुपर हीटेड वेपर का कंडीशन है, मीन्स हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे सुपर हीटेड जोन पे इंथैल्पी है H2. H2 इज इंथैल्पी एट हाई प्रेशर एंड हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर. हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पे H2 मेंटेन है. यहाँ से COP निकल जाएगा. COP निकालने के लिए अगर गेट में क्वेश्चन पूछता है तो H1, H2, H3, H4 सारा डाटा दिया रहेगा. लो प्रेशर पे HF दिया रहेगा, Hg दिया रहेगा, हाई प्रेशर पे HF दिया रहेगा, Hg दिया रहेगा. उससे आपको फाइंड आउट करना है कि कौन कौन सा टर्म क्या है. सुपर हीटेड जोन में हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे इंथैल्पी क्या होगा, सारा चीज़ आपको दिया रहेगा उस टेबल में. COP अगर गेट में पूछा जाए तो. अगर इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू में मोस्ट ऑफ द important topic is inlet to the evaporator, why lower temperature is maintained, and outlet to the compressor or inlet to the condenser, why higher temperature is going to be maintained. ये इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो दिस वन इज ब्रीफ अबाउट simple refrigeration. Thank you and goodbye.